प्रयागराज के पवित्र गंगा तट पर महाकुंभ 2025 का आयोजन अपने पूरे उत्साह और भव्यता के साथ शुरू हो चुका था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। ये कुंभ हर बार की तरह केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह आस्था, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम भी था। लेकिन इस बार की महाकुंभ में एक घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यह घटना थी पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े की महंत महामंडलेश्वर के रूप में अभिषेक। ममता कुलकर्णी, जो कभी अपने ग्लैमर और अभिनय के लिए बॉलीवुड में जानी जाती थीं, अब आध्यात्मिकता की राह पर चल चुकी थी। उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर जीवन को एक नई दिशा दी थी। बीते वर्षों में वह कई धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रहीं और किन्नर समाज के प्रति अपनी सेवा और समर्पण के लिए विख्यात हो गईं। ममता का किन्नर अखाड़े से जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके संघर्षों को समझने का प्रयास किया। समाज में किन्नरों को हमेशा अलग नजरों से देखा जाता रहा है, लेकिन किन्नर अखाड़ा, जो 2016 में स्थापित हुआ था, किन्नरों के सम्मान, अधिकारों और आध्यात्मिकता को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से काम कर रहा था। ममता ने अखाड़े के प्रमुख स्वामी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी से संपर्क किया और उनके कार्यों से प्रेरित होकर स्वयं को इस समुदाय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्षों तक ममता ने अखाड़े के लिए काम किया, किन्नर समाज के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कई योजनाओं में योगदान दिया। महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में अभिषेक करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किन्नर समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह संदेश था कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर का अभिषेक गंगा तट पर एक भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक मंत्रों के साथ ममता को इस पदवी से सुशोभित किया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु, साधु संत और मीडिया के लोग उपस्थित थे। ममता सफेद और भगवा वस्त्रों में सजी हुई गंगा तट पर साधुओं के साथ बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र पद पर आसीन होने का अवसर मिला। मैं इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखती हूं और अपना जीवन किन्नर समाज के उत्थान और आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए समर्पित करती हूं। महाकुंभ 2025 अपने आप में अद्वितीय था। हर ओर गंगा आरती की गूंज, साधु संतों की तपस्या और श्रद्धालुओं की आस्था का माहौल था। अखाड़ों की पेशवाई, जिसमें साधु संत भव्य जुलूस में शामिल होते हैं, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण थी। किन्नर अखाड़ा भी इस बार की पेशवाई में शामिल हुआ और इसमें ममता कुलकर्णी का नेतृत्व सबके लिए चर्चा का विषय था। गंगा किनारे के घाटों को भव्य रोशनी से सजाया गया था। साधु संतों के शिविरों में धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन की धूम थी। किन्नर अखाड़े का शिविर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। यहां ममता कुलकर्णी के प्रवचन और किन्नर समाज की उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से किन्नर समाज के प्रति समाज की सोच में बदलाव आने लगा। किन्नर समाज, जो अब तक मुख्य धारा से कटे हुए थे, अब एक नई पहचान और सम्मान की ओर बढ़ रहे थे। महाकुंभ में उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में किन्नर समाज की कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया गया। ममता ने अपने प्रवचनों में कहा, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हमारा समाज, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या लिंग का हो, हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। हालांकि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर कुछ विवाद भी खड़े हुए। पारंपरिक अखाड़ों के कुछ संतों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि एक फिल्मी दुनिया से आई महिला को इतनी ऊंची धार्मिक पदवी देना उचित नहीं है। लेकिन किन्नर अखाड़े ने इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए ममता का समर्थन किया। स्वामी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कहा, धर्म और आध्यात्म किसी एक व्यक्ति या वर्ग की बपौती नहीं है। ममता ने अपने कर्मों से यह साबित किया है कि वह इस पद के योग्य हैं।
महाकुंभ 2025 के बाद ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के माध्यम से कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह किन्नर समाज के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने एक आध्यात्मिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया, जहां किन्नर समाज के लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की शिक्षा प्राप्त कर सके। महाकुंभ 2025 में ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में अभिषेक एक ऐतिहासिक घटना थी। यह न केवल किन्नर समाज के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ममता का यह कदम भारतीय समाज में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। प्रयागराज का यह महाकुंभ, जो सदियों से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है, इस बार सामाजिक समरसता और बदलाव का प्रतीक भी बना। ममता कुलकर्णी का यह सफर उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही रोचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।